नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों आज मैं ले रहा हूं सेकंड पार्ट बायजूस नेशनल ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट जो 18 अक्टूबर को हुआ था। इसमें मैं आज आपके सामने जो लॉजिकल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन बच गए थे वो मैं आज लूँगा। मैथमेटिकल एबिलिटी के मैंने पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिए हैं। लगभग 10 क्वेश्चन उस दिन मैंने कंप्लीट करा दिए थे और 10 क्वेश्चन आज लगभग आपको आज कंप्लीट करा दूंगा। ये आप जो देख रहे हैं ये सारे मेरे YouTube की प्लेलिस्ट पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। देखिए क्वेश्चन है, ए क्लॉक दैट हैज नो नंबर्स ऑन द डायल बट dots marking the position of 12, 3, 6 and 9 has been upside down in the front of a mirror। देखिए कोई घड़ी है, उसमें सिर्फ मार्किंग जो है वो 3, 6, 9, 12 की ही है। इफ़ ए पर्सन रीड्स द टाइम इन द रिफ्लेक्शन एज 6:10 है ये, ठीक है। द रियल टाइम वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एक तो वो क्या है, घड़ी मिरर के सामने रखी है। इसमें दो कंडीशन लगेंगी, एक तो घड़ी मिरर के सामने रखी है, दूसरा क्या है अपसाइड डाउन है, ठीक है। अब देखिए अगर जो मैं आपके सामने, क्योंकि घड़ी में जो अभी जो बजा है वो क्या बजा है 6 बजा है, तो मैं इसे देखिए 3, 6 और 9 6:10 बजा लेता हूँ। तो 6:10 6 से थोड़ा सा मेरा जो छोटी सुई है वो 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी और यहाँ कहीं लगभग 10 पर जो है ये मेरी बड़ी सुई होगी। 6:10 जो है इस समय पर बजा हुआ है। वो पूछ रहा है कि ये दोनों कंडीशन जब अप्लाई, मिरर भी और अपसाइड डाउन भी, तब क्या होगा। अब देखिए जब हम मिरर की कंडीशन देखते हैं तो मिरर हमेशा क्या, आपका सिर जब मिरर के सामने आप खड़े हैं तो सिर आपका ऊपर ही रहेगा और पैर आपके नीचे रहेंगे, पर दायां हाथ आपका बायां हो जाता है और बायां हाथ दायां हो जाता है, ठीक है। आप जब देखते हैं सामने तो आपको इस चीज़ का पता हो जाएगा। तो अगर जो मैं बात करता हूं कि जब मैं चेंज कर रहा हूं, मिरर के सामने हूं, तो उस समय पर क्या होगा, देखिए मैंने चेंज कर ली, आपका 3 जो है वो 9 हो जाएगा और जो इधर 9 है वो आपका 3 हो जाएगा। ये किस केस में आपका, अगर मैं इस कलर की बात करूं तो ये मिरर वाले केस में आ जाएगा, यानी कि मिरर को मैंने क्या ग्रीन से ले लिया और कोई चेंजेज नहीं होगा उस समय पर और कोई भी चेंजेज नहीं होगा। आपका जो है ये 9 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। अब अपसाइड डाउन करना है आपको, इसके लिए मैं फिर कलर चेंज कर रहा हूँ अपने पेन का, क्योंकि आपको देखना ये है हर केस में किस तरह से कंडीशन बार बार चेंज हो रही है। देखिए अपसाइड डाउन में क्या होगा, अगर जो आप 12 को 6 पे लाएंगे और 6 को 12 पे करेंगे तो आपका 3 और 9 अगेन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 12 है ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये जो है 6 है ये आपका 12 हो जाएगा, और 9 जो है अगेन 3 हो जाएगा, और ये 3 जो है अगेन 9 हो जाएगा। यानी अपसाइड डाउन में आपके चारों जो हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, पर मिरर में सिर्फ एक ही साइड चेंज होगी। क्या लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। अगर जो आप इतनी चीज़ समझ में आ रही है तो इसका मतलब क्या, राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट आपका राइट हो जाता है। पर इसमें क्या है, अप डाउन अपसाइड डाउन करेंगे तो अप वाला जो है वो डाउन में जाएगा आपका, ठीक है, और लेफ्ट वाला राइट में जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं, ये क्या इंटरचेंज होंगे। अब जब हमने इस तरह से इंटरचेंज कर लिया, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है 12 है और यहाँ आपका क्या है, अगर जो आप देखेंगे 6 है, ये आपका क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 है, तो 3 का मतलब ये यहाँ 12 है, तो यहाँ कहीं क्या होगा आपका 1 होगा, ये 2 होगा, ये आपका क्या होगा 3 है तो यहाँ 4 होगा, ये 5 होगा, इस तरह से आपका 7, 8, 9, 10 और ये 11 होगा, यहाँ पर कहीं 11 होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्या बज रहा है, तो 6, ये आप देखिए 11 से आगे है निडल आपकी, ये वाली छोटी वाली सुई, ठीक है। 11 से क्या है आगे की तरफ है, 12 की तरफ है, और यहाँ क्या है आपका 4 है, तो 4 का मतलब कितना क्या हुआ,
देखिए आप क्या है, इधर से चल रहे हैं ना, घड़ी क्या है ऐसे घूम रही, घड़ी आपकी इस तरह से चल रही है 12 की तरफ से, उल्टा लग रहा होगा आपको, पर आपकी घड़ी क्या है इस तरफ से चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 से आप बढ़ रहे हो, कितना बढ़ चुके हो 12, 1 2 3 4, 4 का मतलब कितना होगा 20 मिनट हो गया, ठीक है, और 11:20 ये आपका आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन इजी है ये भी आपके सामने। क्वेश्चन है, रवि है रन एट ए स्पीड ऑफ 45। कौन है, रवि है, स्पीड इसकी दे रखी है कितनी 45 मीटर पर मिनट, ठीक है। आफ्टर 6 मिनट शिवा स्टार्ट चेजिंग रवि। अब देखिए 6 मिनट में कितना चेज कर लेगा। सपोज करो ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा रवि का, तो 6 सेकंड में ये कहाँ यहाँ पहुँच गया मान लो, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी 45 × 6 मीटर, ये हो जाएगी ना, क्योंकि देखिए 46 सेकंड है, तो 6 मिनट है, 1 मिनट में 45 मीटर, तो 6 मिनट में कितना 45 × 6 मीटर। अब ये जो है रवि आपका यहाँ पर आ चुका, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अब रवि यहाँ पर नहीं, अब रवि आपका यहाँ पर है। अब इसके बाद क्या करता है, शिवा स्टार्ट करता है, शिवा स्टार्ट चेजिंग रवि, तो शिवा भी यहाँ पर है और रवि आपका यहाँ पर है। डिस्टेंस उसके बीच की कितनी है 45 × 6 मीटर। अब जो शिवा है, शिवा की स्पीड क्या कह रहा है, वो 60 मीटर पर मिनट है। शिवा की स्पीड कितनी है 60 मीटर पर मिनट है। अब देखिए जो ये डिस्टेंस, इसका ये डिस्टेंस है आपकी, अगर जो मैं कहूँ ये हमारी स्पीड है, ये हमारी क्या है डिस्टेंस है, ठीक है, तो टाइम चेजिंग कितना होगा निकलेगा, टाइम जो चेजिंग का है वो कितना होगा आपका, टाइम चेजिंग हो जाएगा आपका जो आपकी स्पीड है डिवाइड बाई डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी है, देखिए कौन चेज कर रहा है आपका, चेज कौन कर रहा है 45 × 6 मीटर। देखिए डिस्टेंस, स्पीड बराबर दूरी बटे समय, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका D/S हो जाएगा। डिस्टेंस मेरे पास कितनी है 45 × 6 है, पर जब हम स्पीड की बात करें तो स्पीड चेंजिंग है, ये बंदा भी दौड़ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये R भी इस डायरेक्शन में है देखिए, और S भी इस डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे इनका डिफरेंस लेंगे, और S अगर जो R से तेज दौड़ा तभी पकड़ पाएगा, R की स्पीड क्या 45 है और S की कितनी है 60 है, तभी तो पकड़ पाएगा S। तो इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड निकल कर आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 60 - 45, ये उनकी क्या होगी स्पीड हो जाएगी। तो ये आपका आएगा 45 × 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 15, 15 या 45, यानी कि 6 या 18, 18 जो है टाइम आपका मिनट आ गया। अब 18 मिनट के बाद जो है ये इसको पकड़ लेगा। अब उस अगेन कुछ सवाल में जुड़ा हुआ है, ए डॉग स्टार्ट रनिंग अलोंग विद शिवा एट ए स्पीड ऑफ 80 मीटर। इसी समय पर जो है, जो इस समय पर ये चल रहा था, इसी समय पर एक डॉग ने भी चलना शुरू करा, ठीक है, पर उसकी स्पीड क्या है डॉग की 80 मीटर पर मिनट, ठीक है, एंड गोज बैक टू रवि एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। इसका मतलब यह है कि वो जो है डॉग रवि के पास जाता है वापस आ जाता है, क्यों, क्योंकि 80 की स्पीड से जा रहा है, ये 60 की स्पीड से आ रहा था, तो शिवा से वो जल्दी पहुंच जाता है, उसके बाद फिर वो वापस आ जाता है, फिर चला जाता है। तो कहने का मतलब ये कि 18 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस चेंज करी वो पूछ रहा है। अनटिल शिवा मीट्स रवि देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग। तो देखिए डॉग की स्पीड हमें पता है, डॉग का लिया गया समय पता है, तो हम आराम के साथ क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि D बराबर क्या होता है डिस्टेंस का फार्मूला हमने देखा था, स्पीड मल्टीप्लाई बाई T। अब स्पीड किसकी लेंगे डॉग की लेंगे, तो ये कितनी है 80, टाइम कितना है 18, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 64 का 4 8 4 8 6 14, ठीक है, इतने मीटर जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये किसके द्वारा कवर की गई है डॉग के द्वारा 1440।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में आप देखिए 144 है, इसका हम जानते हैं 12 का जो है स्क्वायर है ये, तो इसका मतलब जो मैं इसे 12 मानूं ये वाली डिस्टेंस, तो ये भी आपकी 12 है। अब देखिए ये 12 हुई, ये 12 हुई। अब देखिए अगर जो ये डिस्टेंस 12 ये 4 है तो 12 चौक 48, आप देख लीजिए, यानी कि इसका मतलब 12 गुणा 4 हो गया आपका, मल्टीप्लाई बाई 4। अब यहाँ देखें तो ये 12 हुई है आपकी और ये आपकी 4 है, तो 12 चौक 48, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा, लंबाई और चौड़ाई की गुणा है। यहाँ 12 गुणा 12, यहाँ लंबाई ये है, चौड़ाई 12 है, यहाँ लंबाई 12 है, चौड़ाई 4 है, यहाँ लंबाई आपकी 12 है, चौड़ाई क्या है आपकी 4 है, तो 12 इंटू 4 48 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं ये 4 तो आपका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द टर्म इंटरनल एंगल ABCD एंड एफ आर 90 डिग्री। ये देखिए सब उसने इंटरनल एंगल बोल दिया 90 डिग्री, तो ये एक तरह से व्हाट इज AB कितना है आपका, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड BC कितना हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द पेरीमीटर। आसान है पेरीमीटर। देखिए अगर जो इस पार्ट को मैं यहाँ से हटा करके, देखिए एक मिनट में बना दे रहा हूँ फिगर, ABC, देखिए ये जो D पार्ट था, यहाँ से D से हम अंदर गए थे ना E, तो ये हमें क्योंकि जाना था अंदर, अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ ना चल करके हम पहले ये वाला पार्ट चल लेते हैं जो ये वाला था E और F, तो EF आपका यहाँ आ जाएगा और इसके बाद हम ये वाला पार्ट चले और ये जो D से E जा रहे थे ये हम इधर को चले, तो ये दोनों पार्ट बराबर हो गए। तो इस तरह से जो हम पेरीमीटर है वो पूरी हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है हम अभी ना चल करके हम पहले ये वाला पार्ट चलते हैं, तो हम इधर आ गए धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद हम D से E वाला पार्ट ये ऐसे चल लें, तो ये क्या पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब जो पेरीमीटर हो जाएगी आपकी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है इसकी 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 32 यानी कि आपका 64 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 64, एक तो इसमें ऑप्शन दिया एक इसमें दिया है, ग्रेटर देन तो है नहीं, तो या तो ये आंसर होगा या मेरा ये आंसर होगा। अब ये देखते हैं उसने दूसरा क्या पूछा, एरिया भी पूछा है हमसे, तो एरिया निकाल दो। अब देखिए एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 240 दिखाई दे रहा है, उसके अलावा लेस देन भी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर तो हम इसका एरिया निकाल लें, तो अब वैसे तो हम इसका एरिया जो है कम है क्योंकि इतना कट है, पर कितना कम है पहले देखते हैं कि हम 12 मल्टीप्लाई बाई कितना 20, तो 240 से क्या है कम है, 240 से कम है, यानी कि लेस देन 240, तो ये हमारा ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए द अनशेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर आर ऑल स्क्वायर्स, सारे क्या हैं स्क्वायर हैं ये। इफ़ द एरिया रिप्रेजेंट बाई ए एंड बी आर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 144 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, व्हाट वुड बी द एरिया, ठीक है। अब देखिए जो बड़ा वाला पार्ट है ए, इसे बोले वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना बोल रहा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 196 किसका स्क्वायर होता है आपका 13 4 16 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 इंटू 14, यानी ये 14 है ये भी 14 है आपका, ये आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 इंटू 12 144, ठीक है। ये 196, तो ये 12 हुआ ये 12 हुआ, जब ये 12 हुआ ये 14 हुआ, तो आप ये 14 या 12 तो ये आपका 2 रहेगा, ठीक है। इधर भी 2 रहेगा, ये टोटल आपका क्या है 2 2 हो गया। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है आपकी ये 14 है, यहाँ से यहाँ तक आपकी 14 है, देखिए ये वाली डिस्टेंस 14 है, ये आपकी 12 है, ठीक है। अब
यहाँ से आपको 12 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना बच जाएगा। मैं देखिए पेन चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाए। देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका टोटल 12 था, तो ये 2 माइनस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा। ऑलरेडी ये भी 10, क्योंकि ये सब क्या है, स्क्वायर हैं। पहले ही लिखा उसने ऑल स्क्वायर्स अनशेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर आर ऑल स्क्वायर, तो ये 10 हो गया। अब 10 में से 2 आप ये माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, इधर भी 8 ही हो जाएगा आपका। ठीक है, पूछा उसने क्या, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन तो ये 8 आ गया। अब हमें निकालना ये, अब देखिए ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट है आपका 8, ठीक है। यहाँ से आप 2 माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये जो पार्ट 2 निकाल दूंगा, जो माइनस कर दूँ, ये आपका बच जाएगा 6। और यहाँ कितना था 14, 14 माइनस 6, इसका मतलब कितना बचा आपका 8, तो ये वाला पार्ट भी आपका 8 रहेगा। ठीक है, तो ये 8 आपका क्या एरिया कितना निकल जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि 64, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 10 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाई विद इट। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल क्या था। हमने क्या था, बिटवीन द रिजल्ट्स व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 10 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विद इट। हमें क्या मल्टीप्लाई करना था, ओरिजिनल काम हमारा क्या था, मल्टीप्लाई करने का, पर हमने कर क्या दिया, डिवाइड कर दिया। कोई बात नहीं। तो देखिए उससे हुआ क्या, मान लो वो नंबर क्या था, एक्स था, हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिफरेंस पूछा है, करना क्या था, हमें मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता और डिवाइड करने से जो आंसर है उसका डिफरेंस उसने पूछा, पर उसने किस में पूछा, परसेंटेज के टर्म में पूछा। तो जब भी परसेंटेज में क्या होता, मूल क्या था हमारे पास, बेसिक कहाँ से स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग तो हमारी इससे थी मल्टीप्लीकेशन से। ये तो हम गलती से ले आए डिवाइड डिवीजन, तो x गुणा 10 करेंगे हम, इससे हम बेस मानेंगे। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ आप 10 एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 10 से क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी x गुणा 10 गुणा 10, और नीचे भी आपके पास x आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई में आपका 10 चल ही रहा है। ठीक, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और यहाँ से x को ले लीजिए, 1 माइनस 100 डिवाइड बाई x, इसका मतलब क्या आ जाए, माइनस 99%, क्योंकि हमने इसे क्या 100 से मल्टीप्लाई करता है, इसे आंसर किस में आ जाएगा, हमारा परसेंटेज में आएगा। देखिए माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि हमने क्या है, डिवाइड में से घटा लिया। अगर जो हम ओरिजिनल में से घटाते तो हमारे माइनस हट जाता, क्योंकि डिफरेंस पूछा था, तो इसका मतलब डिफरेंस हमारा माइनस में भी आ सकता है। अगर हम पॉजिटिव साइड ले रहे तो इस तरह से, अगर जो हम ये मल्टीप्लिकेशन वाला पहले लेते, डिवीजन वाला बाद में लेते, तो हमारा जो है आंसर पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए माइनस के कंफ्यूज मत होना, सवाल हमारा सही है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन वेंट ऑन ए 300 किलोमीटर ट्रिप ऑन 2 व्हीलर्स विच हैज 1 स्पेयर टायर। कहना मतलब एक साइकिल है, उसमें एक टायर जो है स्पेयर में है। इफ़ ईच ऑफ द 3 टायर्स वर यूज फॉर इक्वल डिस्टेंस ऑफ द ट्रिप, देन फॉर हाउ मैनी किलोमीटर वाज ईच टायर यूज्ड। देखो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, हमें अपना लॉजिक लगाना है। देखिए 2 साइकिल हैं और एक साइकिल है, पहला टायर हो गया, दूसरा टायर हो गया। ये अपना क्योंकि 300 किलोमीटर की ट्रिप है, समान रूप से चली है, तो ये 100 किलोमीटर चली। अब देखिए अगेन क्या है, दूसरा टायर, तीसरे टायर में जो हमारे पास स्पेयर था उसके साथ हमने इसको यूज करा, तो ये 100 किलोमीटर चली। फिर हमने तीसरे टायर को पहले टायर के साथ यूज करा, ये 100 किलोमीटर चली। देखिए तीनों जो है वो 100 किलोमीटर चले, पर देखा जाए तो टायर जो है यहाँ 1 2 बार यूज हुआ। यहाँ 100 किलोमीटर यहाँ चला, 100 किलोमीटर यहाँ चला। 2 को भी देखो आप, 2 यहाँ भी चला है, यहाँ भी चला है। 3 यहाँ भी चला, यहाँ भी चला। इसके मिलाकर टोटल जो है आपके जो टायर है वो दोनों टायर कितने चले, 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर। लेकिन देख लीजिए आप, हमें क्या पूछा उसने, देन फॉर हाउ मैनी किलोमीटर वाज ईच टायर यूज। तो पहला टायर यहाँ 100 किलोमीटर चला, पर यहाँ भी तो चला है आपका 100 किलोमीटर, इसलिए ईच टायर जो है 200 किलोमीटर चलेगा।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 watches are such that every hours one loses a minute and other gains half a minute। देखिए 2 घड़ी हैं, पहली घड़ी क्या कह रहा है, 1 loses a minute and other gains half a minute। किसे, every 1 hour, मतलब 1 घंटे में एक घड़ी क्या कर रही है, 1 मिनट लूज हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, अदर गेन कर रहा है कितना, हाफ मिनट, गेन हो रहा है हमें कितना, हाफ मिनट का। अब देखिए अगर जो हम कह रहे हैं कि 1 मिनट जो है लूज करिए, मतलब पीछे हट रही है, दूसरी घड़ी आगे आ रही है, तो गैप कितना आ रहा है 1 घंटे में। आप ज़रा ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, तो आपका जो गैप है तो 1 मिनट तो यहाँ हुआ लूज, गैप पीछे गया, और आधा मिनट यानी 1.5 मिनट का गैप आ जाएगा। आपका जो गैप मिलेगा वो 1.5 मिनट का गैप मिलेगा। अब वो क्या कह रहा है, बोथ वॉचेस शो द सेम टाइम राइट नाउ आफ्टर हाउ लॉन्ग इन आवर्स में बताना है, विल द डिफरेंस बिटवीन द टाइम्स बी एग्जैक्टली 1 आवर। मतलब हमें चाहे ये जो गैप है ये एग्जैक्टली 1 आवर कब होगा, घंटे में वो पूछ रहा है। अब ज़रा देखिए ये जो 1.5 मिनट है, अगर जो मुझे इसे 60 लाना है, 60 मिनट 1 घंटा गैप लाना है, तो मेरे मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर, मेरा ध्यान दीजिए आप, 40 आ जाएगा। तो वही आपको करना है, यहाँ क्या 1 आवर्स है, यहाँ मल्टीप्लाई फैक्टर आपका क्या 40 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 40 से, तो 40 आवर्स आ जाएगा। भाई यहाँ मल्टीप्लाई करा 40 से, तो मल्टीप्लाई यहाँ भी तो 40 आएगा, यहाँ 60 मिनट आ गया आपका, जो आपका 1 घंटा था, 1 घंटा गैप चाहिए था आपको, कितने समय मिलेगा, 40 आवर्स में। हो गया आपका आंसर। देखिए ये क्वेश्चन मेरा एक स्टूडेंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका भी मैं बता दे रहा हूँ आपको सवाल क्या है। देखिए संख्याओं के 2 असमान युग्म निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। प्रत्येक युग्म में दोनों संख्याओं का गुणनफल 2160 है। प्रत्येक युग्म में दोनों संख्याओं का HCF 12 है। यदि पहले युग्म की संख्याओं का एवरेज x है, दूसरे युग्म की संख्याओं का एवरेज y है, तो x और y का एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, LCM HCF से क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेते हैं इसको। देखिए हमने क्या माना, वो जो युग्म जो है x1 एंड y1 और दूसरा क्या है x2 एंड y2, 2 युग्म मान लिया हमने, 2 असमान युग्म मान लिया, मतलब दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। अब पहली कंडीशन जो है, हम इस पर बाद में आते हैं, पहले हम इस पर आते हैं। प्रत्येक युग्म में दोनों संख्याओं का HCF 12 है। अब देखिए x1 और y1 है, अब 12 क्योंकि उसने HCF है तो ये तो इसके साथ रहेगा। साथ में हमने माना कि A1 और यहाँ क्या B1, ये 2 नंबर और हैं, इसके साथ में A1 है और ये B1 है। तो कुल मिला करके मैंने इस तरह से अगर हम संख्या देखें तो x1 और y1 जो है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, क्या आ जाएगा, x1 इंटू y1 बराबर 12 गुणा 12 गुणा A1 गुणा B1। ठीक है, अब अगर जो हम पहली बात उसको देखें तो प्रत्येक युग्म में दोनों संख्याओं का गुणनफल 2160 है, यानी कि ये जो है वैल्यू 2160 बोल ली उसने, क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हम। आप इसे काट लीजिए, ये कट जाएगा 12 एकन 12, 8 9 12 96, 12 एकन 12, 12 पंजे 60, यानी कि A1 गुणा B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास 15 आ जाएगी। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 इंटू 1 लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ से अगर जो मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, 1 मिनट, और जब मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकल कर आएगी मेरी वैल्यू, A1 की 15 आ गई, और B1 मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए दूसरी कंडीशन भी दी हुई थी इसमें, अगर जो दूसरा युग मेरा x2 और y2 हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि HCF है तो HCF के साथ मल्टीप्लिकेशन रहेगा, और मैंने क्या है दूसरी संख्या क्या होगी, A2 और B2 हो गई। ठीक है, ये मेरी कंडीशन बनेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x2 गुणा y2 बराबर 12 गुणा 12 गुणा A2 गुणा B2।
देखिए अगेन कंडीशन वही है कि प्रत्येक में दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये 2160 है आपका, ठीक है, 12 गुणा 12 गुणा A2 गुणा B2। देखिए ये जब कटेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। तो A2 गुणा B2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 15। पर अभी मैं यहाँ क्या 3 गुणा 5 ले रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, मेरे पास दो ही फैक्टर बने हैं। यहाँ भी देख लीजिए आप, 15 × 1 बन रहा है, यहाँ का 3 × 5 बन रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग होनी ही चाहिए। तो मैंने जो पॉसिबल केस थे वो मैंने दोनों केस ले लिए, ठीक है। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि A2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और B2 की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से जमा लीजिए आप, ठीक है। x1, अब देखिए यहाँ पर जो है x1 और y1 अगर जो मैं निकाल लूँ तो कैसे निकलेगा, देखिए x1 बराबर 12 × A1 हो जाएगा, ठीक है, 12 × A1 x1 हो जाएगा, 12 × V1 y1 हो जाएगा। A1 की वैल्यू कितनी थी, 12 × 15, और ये कितनी हो जाएगी, 12 × 1, ठीक है। या हम इसे निकाल सकते हैं बराबर 15 दूनी 30, 150 और आधा 75, 1 मिनट 150, 15 दूनी 30, 180 आ जाएगा ये, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 12। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा x1 + y1 तो मेरे पास वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी, 180 + 12 बराबर 192। अब इसका देखिए उसने क्या क्या कहा है, यदि पहले यूं की संख्याओं का एवरेज x, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा x, तो x1 + y1/2 यानी कि 192/2, यह आ जाएगा 2 नंबर 18 और 2 छंग 12, 96। अब देखिए दूसरा केस क्या बन रहा था मेरा, x2 y2 वाला, तो x2 और y2 की वैल्यू निकाल लेंगे अभी हम। ये हो जाएगी आपकी 12 गुणा A2 और ये हो जाएगी आपकी 12 गुणा B2। ये 12 A2 आपका कितना है, 3 आया, और ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 60 और 36 आ गया। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, x2 + y2 कितना आ जाएगा आपका, 36 + 60, 96 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब देखिए उसने क्या कहा आपसे, तो x और y, ये इसके 1 मिनट, x दूसरे युग्म की संख्याओं का एवरेज y हो, तो हमने इसे क्या मान लिया, y मान लिया एवरेज, तो x2 + y2/2 हो जाएगा, यानी 96/2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। अब क्या कह रहा है, तो x और y का एवरेज पूछा है, तो x और y का एवरेज कितना निकलेगा, x और y का एवरेज x + y/2, x कितना आपका 96, y कितना आपका 48 / 2, 8 से 14, 4 से लगा 1 और 9 और 5 14, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो ये आपका 72 क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल में है कुछ नहीं, ये तो मैंने समझाया हूँ इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया, वरना आपको सिर्फ यहाँ पकड़ना था 15 और 1 और 3 और 5। जैसे आपको ये मिल जाते हैं आप तुरंत सवाल आपका निकल जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़ा सा 2-3 स्टेप में करना पड़ा, वरना सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आने वाले वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।